हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये कोविड-19 वायरस के बारे में है, राइट। तो कोविड-19, जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोविड-19 लगातार 2 सालों से अपने वेरिएंट के लिए तो कभी म्यूटेशन के लिए बराबर हमारे बीच में चर्चा का विषय है, और कितना बड़ा वर्ल्ड के लिए जोखिम है ये तो हम सभी जानते ही जानते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्मिक्रॉन के बारे में, सो दैट कि हम जान पाएँ कि डेल्मिक्रॉन क्या है, क्या ये कोविड-19 वायरस का न्यू वेरिएंट है या म्यूटेशन है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन है, राइट? अभी आपने सुना था, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि कोविड-19 का नया वर्ज़न, नया वायरस जो है वो ओमिक्रॉन है, और इसे हम डिस्कस करेंगे आखिर नेमिंग कैसी होती है, इसे भी आज इस छोटे से एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो जो ओमिक्रॉन है और जो पहले से चल रहा है डेल्टा, राइट। तो डेल्टा जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जिसके कारण हमारे यहाँ सेकेंड वेव आया, इंडिया इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया कोविड-19 का, जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोविड-19 का जो न्यू वर्जन दैट इज अ ओमिक्रॉन, और पुराना वाला वर्जन है ना, दैट इज अ डेल्टा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका कहला रहा है क्या, डेल्मिक्रॉन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ये बात याद रखनी है। यानी ये एक नया वेरिएंट नहीं है, ये ओमिक्रॉन एंड डेल्टा वेरिएंट का क्या है, मिक्सअप है। दोनों के जो प्रोटीन्स हैं, दोनों वायरस के जो प्रोटीन्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक जो है नया शब्द हमारे सामने डेल्मिक्रॉन के रूप में उपस्थित हो रहा है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जस्ट बिकॉज डेल्मिक्रॉन काफ़ी सर्चिंग में है। जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये ओमिक्रॉन और जो है ओमिक्रॉन के बाद ये डेल्मिक्रॉन न्यू वेरिएंट है क्या। तो दिमाग में ये बात रखिए कि डेल्मिक्रॉन एज सच न्यू वेरिएंट नहीं है, ये एक जो है कॉम्बिनेशन है, दो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है जो दोनों वायरस में, दोनों वेरिएंट में, यानी ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 का अपडेटेड वर्जन है, राइट, और जो ओल्डर वर्जन हम कह सकते हैं वो है आपका डेल्टा। तो इन दोनों के प्रोटीन का मैशअप है डेल्मिक्रॉन, ये आपको दिमाग में रख लेनी है। अब बिल्कुल ही एक तरह का सुनामी तरह का आ चुका है डेल्मिक्रॉन को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये बहुत ही चिंता की विषय है कि वेस्टर्न कंट्री में ये जो न्यू वेरिएंट आपको म्यूटेशन दिखाई दे रहा है, राइट, जिसकी हम बात करें डेल्मिक्रॉन की, तो ये डेल्मिक्रॉन का जो न्यू वेरिएशन है ये बिल्कुल ही ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री में लोगों के बीच में एकदम से सुनामी की तरह है, क्योंकि इसके इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा रैपिड मैनर में है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा फास्टली ये लोगों में इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो है इसके अगर हम देखें यहाँ पे कि जो इन्फेक्शन है ये अकर कैसे हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है, जैसे प्रीवियसली हमने देखा था कि जो डेल्टा वेरिएंट है या अदर जितने ही वेरिएंट्स आए थे वो कैसे इन्फेक्शंस के थ्रू जो है एक बॉडी दूसरे बॉडी में फैल रहा था, टच के थ्रू फैल रहा था। तो जी हाँ, माध्यम आज भी वही है, इसलिए बहुत सारी कंट्री में, इवन इंडिया के अंदर भी ओमिक्रॉन आने के बाद बहुत सारे स्टेट में अलग अलग लेवल पे पॉलिसी जाहिर हुई, कहीं कहीं नाइट कर्फ्यू और कहीं कहीं जो है रिस्ट्रिक्शंस लिए गए। तो ये कदम हमारे इंडिया के अंदर भी उठाए जा रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ केसेस अभी तो फिलहाल में न्यू वेरिएंट के कम है। और डेल्मिक्रॉन की अगर हम बात करें, डेल्मिक्रॉन की अगर हम बात करें, तो एज सच हमारे यहाँ कोई वेरिएंट नहीं है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि सिम्टम्स क्या है, देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, पब्लिक डोमेन में अगर इंडिया की बात करें तो एक भी केस डेल्मिक्रॉन के अभी तक तो फिलहाल नहीं है, जब तक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अभी तक एक भी डेल्मिक्रॉन का तो नहीं, ओमिक्रॉन है हमारे यहाँ। लेकिन इस समय अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स देखिए एज सच जो है कोई सिम्टम्स डिफाइन नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो प्रीवियस वन से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। जो इनिशियली सिम्टम्स चले आ रहे थे वही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो कि कोविड-19 पेशेंट रह चुका है, जिससे डेल्टा वेरिएंट हुआ था, अचानक से वो ओमिक्रॉन के प्रभाव में आ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण जो उनको इन्फेक्शन हो रही है, तो वो जो वर्जन उसकी बॉडी में दिखाई दे रहा है दैट इज अ डेल्मिक्रॉन। या फिर जो है कोई पर्सन जिसे जो है मान के चलिए कि प्रीवियसली वो ठीक हो चुका है, अभी उसे फिर से नया मतलब हम कह सकते हैं इश्यूज क्रिएट हो रहा है, तो ये स्पेकुलेशन है कि ये न्यू वर्जन जो होगा इसको, ये ओमिक्रॉन हो सकता है या तो डेल्मिक्रॉन ही होगा। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे देखा जा रहा है। अब जिस भी पर्सन को एक बार डेल्मिक्रॉन हो चुका है, अब उससे जो स्प्रेड हो रहा है वो वायरस जो है वो बिल्कुल ही डेल्मिक्रॉन कॉम्पोजिशन का है, राइट। तो उसके जो प्रोटीन है वो डेल्मिक्रॉन वाले हैं, यानी दोनों ही वायरस, यानी आपकी ओमनी और उसके बाद हम देखेंगे डेल्टा, दोनों ही के लक्षण वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ इंडिया में फिलहाल तो जो है
ऐसा ऐसा जो है कोई खबर नहीं है कि इसके भी बहुत सारे वायरस डेल्मिक्रॉन के उपलब्ध हैं हमारे यहाँ, ऐसा सच तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे यहाँ ये होंगे नहीं। एज यू नो कि डेल्टा के कारण हमारे यहाँ सेकेंड वेव आया, और ये भी आप जानते हैं कि ओमनिक्रॉन के भी पेशेंट हमारे यहाँ हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है, और ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा फेस कर चुका है इन चीज़ों को, बहुत हम सफ़र कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेल्मिक्रॉन भी हमारे यहाँ हो सकता है। तो डरने की बात नहीं, वही करना है जो करते आए हैं। क्या? वही 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये भूलने का नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ये मंत्र है फिलहाल तो हमारे लिए, इसे छोड़ने का नहीं है। अगर हम ऐसे छोड़ते हैं तो सच में हम बुलावा देते हैं डेल्मिक्रॉन जैसे वेरिएंट को। सबसे ज़्यादा तबाही डेल्मिक्रॉन जो है वो बच्चों में ज़्यादा मचा रहा है, ओमनिक्रॉन से लेकर के डेल्मिक्रॉन जो है, इसमें बच्चे जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इससे पहले हम कोविड-19 के जो वेरिएंट देखे थे, जिसमें हमने डेल्टा को देखा था, और अदर वेरिएंट जो इनिशियली आए थे, उसमें आप चाइल्ड को प्रभावित होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े में तो इन्फेक्शन हो रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली जो बच्चे थे वो जो बचे हुए थे। इसीलिए आप देखो वैक्सीनेशन भी जो हुआ, वो ज़्यादातर क्या हुआ, बड़े लोगों का हुआ, छोटे बच्चों में ये केसेस ज़्यादा देखे नहीं गए। तो वैक्सीनेशन भी इनके लिए कुछ इस तरह के उपाय किए भी नहीं गए। तो फिलहाल में आप देख सकते हो कि सभी की सभी कंट्री, चाहे यूएसए हो चाहे इंडिया हो, वहाँ पे एज़ सच जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस तरह का वैक्सीनेशन का कुछ नहीं प्रावधान किया गया। हाँ, 3-4 महीने पहले ही हमने देखा कि यूएसए में जो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उनको पूरा वैक्सीनेशन किया गया, ये हमने देखा। हमारे इंडिया में भी इसकी कवायद चल रही है। हाल-फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने कुछ अपडेट दिया है, जिसे हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हम जान लें कि फिलहाल तो अभी तक नहीं देखे गए थे स्टूडेंट्स, और जो छोटे बच्चे होते, स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते, इनमें ये चीज़ें नहीं देखी गई थी, 18 साल से बिलो वाले। लेकिन ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो है, और डेल्टा जो हमारा ये डेल्मिक्रॉन है, राइट? तो ये स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चे के अंदर, कम उम्र के जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ही ये इन्फेक्शंस हो रहा है, रैपिड मैनर में हो रहा है। अलग बात है डेथ रेट कम है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, वैसे फिलहाल में अगर हम पहले भी देखें, कोविड-19 को देखें, तो डेथ रेट वही कुछ 1 मिलियन के आसपास में अगर देखें तो 15 से 12,000 की ही डेथ होती थी, है ना? अब जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है तो ये डेथ हमारा कम हो जाएगा। 1 मिलियन में हार्डली 2 से 3,000 की डेथ हो सकती है, संभवतः ऐसा माना जा सकता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे जो होंगे उनमें ये डेथ रेशियो वेस्टर्न कंट्री के डेटास के आधार पे अभी तक हमने जितना समझा है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हार्डली वो 10 टू 15 की डेथ हो सकती है, ऐसा संभावना अभी तक जताया जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि संभावनाओं पे नहीं, हमें सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा जो है सच में ये हम काल के गाल में समा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी जानना है, नेमिंग, क्योंकि जो नेमिंग है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2-3 चीज़ें मैं आपके यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। एक तो हमारा जो है डेल्मिक्रॉन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके ओमनी और डेल्टा का जो है कॉम्बिनेशन है। एक और चीज़ें चल रही है डेल्मिक्रॉन के अलावा, जो है डाइमिक्रॉन। तो ये डाइमिक्रॉन लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही चल रही है। क्या डाइमिक्रॉन और डेल्मिक्रॉन एक ही है? क्या ये न्यू वेरिएंट है? तो ये दिमाग में रखिएगा कि एल्गोरिदम वाइज थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप करो तो जो है यहाँ पे आपको डाइमिक्रॉन, राइट, और एक लग रहा है आपको जो है डेल्मिक्रॉन। तो थोड़ा सा कॉमन बोलचाल की भाषा में आम आदमी थोड़ा सा जो है स्लिप कर सकते हैं। डाइमिक्रॉन और डेल्मिक्रॉन सेम लगेगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, डाइमिक्रॉन जो एक मेडिसिन है, टैबलेट है, वो किसकी है? ये आपकी डायबिटीज की है। लेकिन डेल्मिक्रॉन जो है ये कोविड-19 का हम देख सकते हैं न्यू कॉम्बिनेशन, ये वेरिएंट तो नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक बात, जो नेमिंग होती है वो अल्फा, आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फाबेट सिंबल का उपयोग करते हुए, ग्रीक अल्फाबेट सिंबल का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सभी आ चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, है ना, जेटा, ये सभी वेरिएंट आ चुके हैं। हम यहाँ तक देख चुके हैं कापा, जो वेरिएंट था कापा एंड लांबा, ये तो हमारे यहाँ ही था, जिसकी बात हम करते हैं डेल्टा वेरिएंट की बात करें। लेकिन ये जो वेरिएंट्स हैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्चुअली में हमने सीक्वेंस नहीं पूरा किया, चूंकि यहाँ पे जी आ रहा है, तो ये जी जो है वो साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, चाइना से संबंधित हो जा रहा है, प्रेसिडेंट से संबंधित हो जा रहा है, सी जिनपिंग से संबंधित हो जा रहा है। तो दैट्स वाई जो है डब्ल्यूएचओ ने, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही जो है डब्ल्यूएचओ की साइट से ही मैंने ये टेबल आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो है ये नहीं यूज करना चाहते हैं, डायरेक्टली वो ओमनिक्रॉन पे आए हैं, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो है नेमिंग होती है वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग्स होती है, दैट इज अ ग्रीक अल्फाबेट टेबल है हमारा। तो इसी आधार पे हमने नेमिंग भी करा है। और अब एक नई चीज है हमें जो जाननी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये तो कोविड-19 के बारे में अपडेट, जितना भी डेल्मिक्रॉन और उसके नाम से संबंधित वेरिएंट एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित जो बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस की। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट देख सकते हो कि अभी हाल फिलहाल में ही फाइजर ने जो है कोविड-19 के लिए एक जो है
हम देख सकते हैं मेडिसिन टैबलेट जारी किया है। देखिए ओरल टैबलेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए हो जाता है, जस्ट बिकॉज़ ऐसे जो है पिल्स अगर हम लोग लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, दवाइयाँ अगर लेते हैं, तो इंजेक्शंस वाली जो चीज़ होती है वैक्स ये ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा हो जाता है कंट्री के लिए। और ये इसका जो है अगर हम एक स्टोरेज की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो अगर टैबलेट की अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ही ईज़ी तरीके से वो चीज़ें हो जाती हैं डिलीवर, राइट? तो ये फाइज़र की है, अभी बहुत न्यूज़ में है। ये आपको याद रखना है क्या जो है पैक्सिलोविड, राइट? तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये नहीं है कि ये अभी एक नई सिर्फ़ आई है टैबलेट, इससे पहले भी थी, तो ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। ये जो है आपकी मोनुपिराविर, राइट? थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा साउंड है, अलग तरीके का है, तो मोनुपिराविर जो है, ये भी एक आपकी टैबलेट है कोविड-19 से संबंधित, और ये अभी नेक्स्ट अभी न्यूली न्यूज़ में थी, है ना? तो ये आपको याद रखना है पैक्सिलोविड। लेकिन ये जितना ज़्यादा न्यूज़ में है उससे ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी में भी अभी हाल-फिलहाल में आ चुकी है, क्योंकि ये टैबलेट आते साथ ही मार्केट में हुआ एंड क्राई मच चुका है कि अगर इस मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ-साथ कोई और मेडिसिन भी चल रही है, तो वो पीपल के हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो ये फाइज़र की जो पिल्स है अगेंस्ट कोविड-19 जो है, ये डेंजरस भी है अदर मेडिसिन के लिए, तो ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। हालाँकि इस मेडिसिन को पूरी तरह से क्लीयरेंस मिल चुकी है ना? एफडीए के द्वारा, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए की एजेंसी है इनके द्वारा, और अदर्स जो नेशंस है उनके भी क्लियरेंस इसे प्राप्त है, राइट? तो ये एक थोड़ा-सा अपडेट हमारे कोविड-19 से संबंधित, और एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी है कि हमारे कंट्री के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल-फिलहाल में ही बूस्टर डोज़ की बात भी करी है कि जो जो फ्रंट लाइनर हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको बूस्टर डोज़ भी मिलेगा, और जो 15 और 18 वाले जो हमारे जो यूथ हैं, राइट? जो 18 से बिलो वाले जो हमारे हम कह सकते हैं स्टूडेंट कैटेगरी, जिसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है जस्ट बिकॉज़ स्कूल, कॉलेज इसी कारण से भी ज़्यादा जो है हमारे शट डाउन रहे, बंद रहे, जस्ट बिकॉज़ उनका वैक्सीनेशन का कोई प्रोविज़न हमारे पास नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब जो है बिल्कुल जो माइनर है हमारे यहाँ, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालाँकि इसको लेकर के हमारे यहाँ इंटरनल थोड़ी-सी पॉलिटिक्स भी छिड़ गई है, जस्ट बिकॉज़ काफ़ी साउंड प्रोफेशनल, और हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के प्रोमिनेंट ऑफिसर जो कि काफ़ी संबंधित इंस्टीट्यूशन, मतलब काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री जी की, वो ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। अब साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, उसके पीछे उनके बड़े रीज़न्स थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोविड-19 का केस ही कम है, तो उनको वैक्सीनेशन का ऐसा प्रोसेस लगाना और बिना कुछ ज़्यादा स्टडी किए हुए फर्दर, ये थोड़ा-सा घातक लग रहा है, तो दैट्स व्हाई उनके अपने कंसर्न्स थे। और हालाँकि ये मैटर जो है, ये नेगोशिएशन की होगी, रिसर्च की होगी, ये एक बड़े लेवल पे जो है इसे सोच समझ कर के इम्प्लीमेंट करने की बात होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके चलते हमारे यहाँ थोड़ी-सी डॉग फाइटिंग भी चल रही है अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोविड-19 अभी तक की जो भी चीज़ें हो रखी है, ठीक है? डेल्मीक्रोन की जो भी अपडेट्स है, वो हमने आपके साथ इस छोटे से एपिसोड में शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो करना क्या है गाइज़, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।